नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ सरकार चलाने के साथ साथ नीतीश कुमार अपने मिशन पर पूरी तरह से अग्रसर रहते हैं। जैसा सभी आप जानते हैं कि 17 सालों से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं और हर साल इस राज्य का बजट आता है। इस बार भी 2022-23 का बजट आया है। सबसे कम कहा जाए तो इस बार के बजट में देखने को जो बातें मिली, उन बातों में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो विभाग हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार के बजट में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सरकार चल रही है एनडीए की, उसमें 20 विभाग हैं और 16 मंत्री हैं, लेकिन जेडीयू के हिस्से में 26% अधिक बजट आई है। ये नीतीश कुमार की रणनीति दिखाई देती है और समझ में आती है। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चा करते हैं आप, तो बहुत सारी बातें आपके सामने नज़र आती है और नीतीश के बजट में कहीं ना कहीं पूरा गेम पलट करके रख दिया है। इस बजट को लेकर के जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बजट सत्र से तो गायब रहे, लेकिन इस बजट को बताया है कि इससे लोक कल्याण का कोई भी काम नहीं हो सकता है। सरकार इस बजट में भी एक बार फिर से फेल नज़र आई। विपक्ष का काम है ये कहना, लेकिन इस बजट में पूरी तरह से नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सहित उनके जो मंत्री हैं उनकी पार्टी से और जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से हावी नज़र आए हैं। और ये बजट पेश तो किया है भारतीय जनता पार्टी कोटे से उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त, वाणिज्य कर और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, लेकिन इन सारी बातों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत आगे निकले हैं। आपको बता दें कि संसदीय कार्य को 9.28 करोड़ और सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग को दिया गया है, जो कि नीतीश कुमार के पास है, यानी नीतीश कुमार के खेमे में है। इस बजट में 39,191.87 करोड़ का बजट दिया गया है। इस पूरे बजट सत्र में देखा गया तो तय रुपए के हिसाब से जदयू के मंत्रियों का विभाग के पास खर्च करने को 1,15,086.63 करोड़ रुपए हैं। भाजपा के मंत्रियों के विभाग के पास जो राशि है वो 61,900.4 करोड़ रुपए हैं। हम कोटे के मंत्री के विभाग के जिम्मे 2753.15 करोड़ है, तो वहीं वीआईपी के मंत्री के पास 1589.69 करोड़ रुपए हैं। वहीं निर्दलीय सुमित कुमार सिंह के विभाग को 5,093.65 करोड़ मिला है। इस पूरे मामले को अगर देखें तो 5 वर्षों में हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस योजना पर खर्च करने के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं और ये विभाग भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देश के विकास दर और बिहार के विकास दर को कहीं ना कहीं एक नए सिरे से फिर से रखा गया है और उसकी विवेचना की गई है। बजट बता रहा है कि 2022-23 में 9.7 विकास दर रहेगी और इसके आंकड़े बता रहे हैं कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक कहीं ना कहीं बिहार केंद्र के जो मानक हैं उन मानक पर अधिकांश समय में आगे रहा है। 2021-22 का जो देश का विकास दर है वो 9.2 है, वहीं आपको बता दें कि राज्य का विकास दर 9.8 है। इन सारी बातों को लेकर के 122 स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने ध्यान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया है और इसको लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जितनी किरकिरी हो रही थी नीतीश कुमार की, उस पर ध्यान देने का पूरा प्रयास किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 3 के बच्चों को खेल में पढ़ाने की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उसको रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कई ऐसी बातें हैं जिस पर विपक्ष चाहता था उनसे बात करना, उन्होंने इस पर पूरा ध्यान दिया और निजी विद्यालयों को भी स्पेशल कैटेगरी में रखते हुए उसमें
गरीब और कमज़ोर बच्चों के साथ साथ आरक्षण कोटे के बच्चों को भी नामांकन कराने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का कोशिश किया है। आपको बता दें कि ये बजट कोशिश किया गया है कि इस बजट में वो सारी चीज़ें हों, बिहार के विकास की बात हो, लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में नीतीश कुमार पूरी तरह से हावी दिखे और नीतीश कुमार का प्रभाव भी दिखा। ये भी बात नज़र आई कि अगर किसी तरह का कोई एनडीए में झमेला होता है तो नीतीश कुमार का अपर हैंड और बिहार की जनता के प्रति उनका जो सोच है वो आगे रहे। इस पूरे मामले में मंदी से उबरने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं रखी गई हैं और इसके लिए 25,885 करोड़ अधिक खर्च किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदी से उबरने के लिए राजकोषीय नीति वित्तीय घाटे की बनाई गई है। सार्वजनिक पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने व निजी निवेश को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार प्रयास करेगी। 2022-23 के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है उसको 3.47% तय किया गया है। यह 25,885 करोड़ रहने की संभावना है। इसके साथ ही जिलों में और ख़ास करके लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस को विशेष तैयार रखा गया, उसके लिए भी योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय है और नीतीश कुमार के इन विभागों के लिए जो 2020-21 में 15,667 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था उसे बढ़ाकर 16,028 कर दिया गया है 22-23 के लिए। वहीं अगर शिक्षा की बात करें, संसदीय कार्य विभाग जो विभाग विजय कुमार चौधरी के पास है, उनके इन दोनों विभागों में जो पिछला बजट था 20-21 का 38,048 करोड़ का उसे 39,201 करोड़ कर दिया गया। वहीं श्रवण कुमार की बात करें, ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है और काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग को भी कहीं ना कहीं पिछले बार के बजट से कम करने की कोशिश किया ही गया है और 16,835 के जगह पर 15,456 करोड़ का बजट पास किया गया है। वहीं बता दें आपको कि ऊर्जा और योजना और विकास विभाग को लेकर के विजेंद्र प्रसाद यादव काफ़ी मुखर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से केंद्र को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और उनके विभाग को जो बजट में प्रावधान किया गया है उसे इस बार विशेष रूप से स्थान दिया गया है। 10,758 के जगह पर इस बार 22-23 के बजट में 13,663 करोड़ का बजट दिया गया। वहीं अगर देखा जाए तो संजय कुमार झा जल संसाधन और आईपीआरडी विभाग इनके पास है, इन विभाग को 4309 करोड़ का बजट दिया गया था पिछली बार, इस बार 4548 किया गया है। वहीं अशोक चौधरी के विभाग में भी भवन निर्माण विभाग इनके पास है और इनके बजट में भी इनके विभाग को भी इस बार बजट में कटौती की गई है। 5321 के जगह पर 4961 करोड़ का बजट इनके विभाग को दिया गया। वहीं जयंत राज की बात करें तो ग्रामीण कार्य विभाग है और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 निश्चय योजना को, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि विशेष स्थान दिया गया है। 9424 की जगह पर 10,611 करोड़ का बजट दिया गया। वहीं अगर कहें समाज कल्याण विभाग की तो इस बजट में भी बढ़ोतरी की गई है और मदन सहनी को लगभग 100 करोड़ रुपए अधिक दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें मोहम्मद जमा खां का, जो कि बीएसपी से जदयू में आए थे, इनको 562 के जगह पर 570 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। सुनील कुमार जो कि मद निषेध विभाग के मंत्री हैं, उनके बजट में भी कमी की गई है और 2021 से काफ़ी कम बजट उनके विभाग को दिया गया है, 280 की जगह 264 दिया गया है। वहीं अगर परिवहन विभाग की बात करें तो इस बजट में भी कहीं ना कहीं कमी की गई है, लेकिन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को बजट में इस बार फिर से राशि बढ़ाई गई है। सुमित सिंह जो कि निर्दलीय विधायक हैं, इनके बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं हम के जो मंत्री हैं, लघु जल संसाधन एवं SC/ST कल्याण मंत्री, इनके बजट में भी कमी की गई है। वहीं अगर बात करें तो VIP के मंत्री हैं मुकेश सहनी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, इनके बजट को भी थोड़ी सी बढ़ोतरी मिली है। अगर भाजपा कोटे के मंत्रियों की बात करें तो तारकिशोर प्रसाद जो कि वित्त वाणिज्य कर नगर विकास मंत्री हैं, उनके विभाग में भी बढ़ोतरी हुई है और 9,028 के जगह पर 10,773 करोड़ का बजट उनके विभाग को दिया गया। वहीं अगर बात करें
रेणु देवी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, आपदा प्रबंधन और पिछड़ा कल्याण मंत्री हैं, इनके विभाग में भी लगभग 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर बात करें मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, इनके बजट में काफ़ी कुछ प्रावधान किया गया है और बजट में बहुत कुछ मिला है। लगभग 3000 करोड़ के आसपास बजट को बढ़ोतरी मिली है। कृषि क्षेत्र को देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में भी अमरेंद्र प्रताप सिंह को 3335 के जगह पर 3584 करोड़ का बजट दिया गया है। वहीं खास करके देखा जाए तो उद्योग विभाग में शाहनवाज हुसैन है, इनको केंद्र से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भेजा था और इनके बजट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और उद्योग के क्षेत्र में विकास की बातें की जा रही हैं। वहीं अगर बात किया जाए पथ निर्माण विभाग का तो इस बार के बजट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, बहुत ही नॉमिनल बढ़ोतरी की गई है। रामप्रीत पासवान जो कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री हैं, उनके विभाग में भी काफ़ी कमी लाई गई है, काफ़ी राशि घटाई गई है। वहीं अगर बात करें सहकारिता विभाग में तो इस बजट में भी काफ़ी कुछ कमी की गई है। जीवेश कुमार की बात करें तो श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग देख रहे हैं और इनके बजट में भी कटौती की गई है। बात अगर पंचायती राज की कहें तो पंचायती राज के बजट में बढ़ोतरी हुई है और सम्राट चौधरी को इस बार राशि ज़्यादा मिली है जिससे कि वो पंचायती राज विभाग को और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकें। नीरज कुमार बबलू की बात करें तो पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु विभाग देख रहे हैं और इनके बजट में भी कटौती की गई है। बात अगर प्रमोद कुमार की करें जो विधि और गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री हैं, इनके बजट में भी कटौती की गई है। रामसूरत राय, इनके विभाग को भी इस बार बजट में बढ़ोतरी की गई है और 1261 के जगह पर 1332 करोड़ का बजट दिया गया है। आलोक रंजन झा जो कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं, इनके बजट में भी बढ़ोतरी हुई है, युवाओं पर फोकस किया गया है। वहीं अगर बात करें पर्यटन विभाग की तो पर्यटन विभाग के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। जनक राम जो कि खान एवं भूतत्व मंत्री हैं, इनके बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो ये बजट बनाया है और इस बजट को लेकर के नीतीश कुमार की नीतियां क्या हैं वो स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है। इस बजट पर सबसे बेहतर बात जो है वो अशोक चौधरी ने कही है कि समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करने वाला ये बजट है और बहुत ही संतुलित रखा गया है। कोरोना काल में जिस तरह से 2 साल से चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और सरकार की आर्थिक स्थिति, राजस्व प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं हम उस पर खरा उतरेंगे। वहीं इसको लेकर के पूरी तरह से इस बजट को संतुलित बताते हुए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बजट से भले ही कह रही हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार का पूरा प्रभाव इस बजट में दिखा और नीतीश कुमार के इस पूरे बजट से एक बात तो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार घिरेंगे, उनको पूरी तरह से उन्होंने इस गेम को पलट दिया है। और ख़ास करके तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के गायब रहने के बाद इस बजट को नीतीश कुमार का बजट कहा जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से ये बात सोचने और उसके अलर्ट होने की है कि नीतीश कुमार ने अपने हाथ में पूरा कमान ले लिया है। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। ये बजट आपके लिए है। आपको इस बजट को लेकर के जो कुछ भी राय देनी है, आप इस बजट को किस तरह का समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।